वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चार्ट कमांडो फ्रेंड। चलिए देखते हैं कि आज मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ। आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो सीखने के लिए या तो आपने लाखों रुपए ऑलरेडी खर्च किए होंगे या करने वाले हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर ये पूरा कोर्स आप शांति से हेडफोन या ईयरफोन का यूज़ करके सीखने के लिए अगर आप तैयार है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये नॉलेज आपको आपके जीवन में करोड़ों रुपए कमाने के लिए मदद कर सकता है, आपके सारे सपने पूरा कर सकता है। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ प्राइस एक्शन जर्नी के लिए? तो चलिए डायरेक्टली वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी, सबसे इम्पॉर्टेंट पूरे दुनिया में। अगर कोई भी मार्केट में आपको ट्रेड करना है तो प्राइस एक्शन के सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग तो बिल्कुल इस तरीके से हम यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हो। पूरा शांति के साथ प्राइस एक्शन को सीखने की, समझने की कोशिश करिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं जो नायल फुलर मेरे बहुत ज़बरदस्त गुरुदेव। प्राइस एक्शन एनालिसिस रिवेल्स द फुटप्रिंट ऑफ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी एग्जैक्ट क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये समझने के लिए हमें प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंडिकेटर्स प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, ये हमेशा याद रखना है। कोई भी ट्रेडर हो दुनिया का, वो इंडिकेटर से शुरू करता है और फिर लास्ट में प्राइस एक्शन पे ख़त्म होता है। तो बिल्कुल वो एक्सपर्ट जैसे जैसे हो जाता है वो प्राइस एक्शन पे बिलीव करता है और उस हिसाब से वहाँ पे काम करना शुरू होता है। तो एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, है कि नहीं? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया है कि इन्वेस्टमेंट करो, आपके नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करो जो आपको लाइफ टाइम बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स, बहुत इंटरेस्ट के साथ देता रहेगा। यहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ आपको टाइम देना है। खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए देने के लिए आप तैयार हो? पूरा शांति के साथ इसको सीखिए, समझिए और एक्शन लीजिए फ्रेंड्स। तो एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है नॉलेज में, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट आपको पैसे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समय करना है। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ ये दुनिया का सबसे मॉडर्न प्राइस एक्शन बताने जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिए। तो ये मॉडर्न प्राइस एक्शन क्या होता है, पहले हम प्राइस एक्शन क्या है वो समझेंगे, फिर चार्ट कमांडो प्राइस एक्शन क्या है वो समझेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम आज पूरा ही प्राइस एक्शन खत्म करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो जो चीज़ें आपको ज़रूरी है वो मैक्सिमम मैं आज सिखाने वाला हूँ, ये से लेकर जेड तक, राइट? तो यहाँ पे प्राइस एक्शन इज द फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द बेसिक मूवमेंट ऑफ द प्राइस टू जनरेट सिग्नल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन ट्रेड्स विदाउट यूजिंग इंडिकेटर। हम इंडिकेटर का यूज ना किए बिना ओनली प्राइस देख के, है कि नहीं, प्राइस का मूवमेंट देख के कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वो मूवमेंट देख के हम यहाँ पे एंट्री और एग्जिट के पॉइंट ढूंढते हैं, हम स्टॉप लॉस और टारगेट ढूंढते हैं, इसके लिए बिना इंडिकेटर का यूज करके। तो इस मेथड को प्राइस एक्शन बोला जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्राइस एक्शन के बारे में और डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये प्राइस एक्शन प्राइस की मूवमेंट को एनालाइज करता है। हम जो रोज लाइव लेते हैं, रोज 9 बजे चार्ट कमांडो यूट्यूब चैनल पे हम 9 बजे लाइव आते हैं। आपको क्लियर कट एक दिशा मिल जाती है कल ट्रेड करने के लिए। हाँ, किसी को आप फॉलो करके या किसी के सिग्नल लेके या किसी का ट्रेड देख के आप सक्सेस नहीं हो सकते, लेकिन मैं जो ट्रेड देता हूँ, मैं जो आपको
सेटअप देता हूँ, मैं जो आपको एनालिसिस रोज देता हूँ, ये आपको सीखने के लिए है, उसका सीढ़ी की तरह यूज करिए। मैं क्या, कोई भी आपको सिखा नहीं सकता, आप खुद सीख सकते हो, मैं सिर्फ आपको हेल्प कर रहा हूँ। और तू ही आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यस और नो? अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब। अगर नए बंदे हैं, कोई देख रहा है आज फर्स्ट टाइम चार्ट कमांडो पे, तो बिल्कुल वहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूले। लाइक अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कर सकते हो। तो यहाँ पे एनालाइज प्राइस मूवमेंट के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। डज नॉट यूज इंडिकेटर, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम इंडिकेटर का यूज नहीं करते। तो क्या यूज करते हैं हम, क्या यूज करते हैं? तो हिस्ट्री टू प्रिडिक्ट फ्यूचर डायरेक्शन। समझो अगर इस टाइप से यहाँ पे एक लाइन हमने खींची और इस लाइन तक मार्केट हिस्ट्री में आया होगा और फिर वहाँ से गिरा है, तो फिर उस लाइन पे जाने के बाद और एक चांस है कि वहाँ से गिर सकता है, राइट? क्यों गिर सकता है, इसके रीजंस वगैरह हम डिटेल में देखेंगे। या इस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा था मार्केट, और पहले ऐसा बनाया था और ब्रेकआउट होके ऊपर यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला था। अगर ये फ्यूचर में भी ऐसा कुछ पैटर्न बनाएगा और ब्रेकआउट होने की कोशिश करेगा, तो वैसे होने के चांसेस ज़रूर होते हैं। तो ये हम पास्ट का जो हिस्ट्री है उसका यूज़ करके हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की, फ्यूचर को जानने की, या हमारा ट्रेड जो है उसके सारे सिनेरियोज तैयार करने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। और ये सिंपल एंड क्लीन ट्रेडिंग मेथड है, इसमें नो झिकझिक, नो किक, कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग इतना इंडिकेटर ऊपर लगा लेते हैं कि दुनिया भर के सारे इंडिकेटर, तो उनको लगता है कि सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक आप आपकी स्ट्रैटेजी नहीं रखोगे सिंपल, तब तक आप नहीं कमा पाओगे हर पल। तो ये हमेशा याद रखो। क्यों बोल रहा हूँ, ये किचका विचका ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसा किचका, ये किसका हमारे मराठी में बोलता है, हिंदी में आप क्या बोलते हो वो मुझे पता नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये क्या है इंडिकेटर, यही देखो, ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें प्राइस ही नहीं दिख रहा है। अरे कहाँ गया रे बाबा प्राइस? तो आप देखिए इतने सारे इंडिकेटर्स है कि नहीं। मैं यूट्यूब ज़्यादा देखने के लिए समय मुझे नहीं मिलता, कभी देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही देख रहा था और एक ऐड आ गई और वहाँ पे उन्होंने वो सिखा रहे थे, बहुत अच्छे ट्रेनर थे, बहुत बड़े ट्रेनर है पूरे इंडिया के, और ये ऐसे इंडिकेटर पूरे के पूरे लगाए थे उन्होंने। और वो बोल रहे थे कि बस देखो ये 12 साल का बच्चा कमा रहा है। ये देख के है कि नहीं, बुढ़ा भी नहीं कमा सकता, सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ऐसे सिस्टम को आप गोली मारो, है कि नहीं, है कि नहीं? तो बिल्कुल ट्रेड से गोली मारो, ऐसे सिस्टम को ट्रेड से गोली मारो, नहीं तो ये आपको गोली मार के रहेगा। तो आपको किस तरीके का सिस्टम चाहिए? सिंपल, राइट? आपको सिर्फ ये देखिए, अब क्लियर है? इस चार्ट पे आपको पहला वाला चार्ट अच्छा लग रहा है या अभी जो मैं दिखा रहा हूँ दूसरा वाला चार्ट? तो देखिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है कि नीचे नीचे आ रहा है मार्केट, राइट? फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे। इसको हम बाद में बारीकी से समझेंगे, राइट? तो यहाँ पे हमें क्लियर दिखाई दे रहा है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इसके बारे में मैं डिटेल आगे चर्चा करूँगा। लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी एकदम एग्जैक्ट है, तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जितना रखोगे ट्रेडिंग को सिंपल, उतना कमा पाओगे हर पल। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम डिस्कस करेंगे, है कि नहीं? ये क्यों होता है, कैसे होता है? समझो फॉर एग्जांपल, है कि नहीं, प्राइस एक हाथ सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, समझो मैं यहाँ पे ये सपोर्ट निकालता हूँ, ठीक है? ये सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट एक लाइन नहीं होता, जोन होता है। आप लाइन भी खींच सकते हो, लेकिन ये जोन, ये सपोर्ट जोन है समझो। और यहाँ पे ये सपोर्ट ट्रेडर्स वो आर लॉन्ग आर लूजिंग मनी इन द रेड, है कि नहीं? अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, समझो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ और रेड कलर,
राइट। ये रेड कलर की कैंडल इसको हनती है सैंडल, यानी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हंसी मजाक में सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए, और जब ऐसी सिचुएशन आप ट्रेडिंग करते वक्त आएगी तब आपको याद आएगा मेरा वो जोक, और आप वहाँ पे रुक जाएंगे, गलती करने से रुक जाएंगे, हट जाएंगे वहाँ से, और आप कम से कम प्रॉफिट कितना होगा पता नहीं लेकिन लॉस से तो बच जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जैसे ही ब्रेक करता है तो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होता है उनका पोर्टफोलियो निगेटिव में, माइनस में दिखाना चालू हो जाता है, पूरा रेड हो जाता है, और वहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से ये नीचे आना शुरू होता है, ये रोते रहते हैं रोते रोते, फिर यहाँ पे जैसे ही रिवर्स होता है हंसना सीखो, और इस तरीके से वो रिवर्स हो जाता है। तो ये देखिए ये मार्केट यहाँ पे आने के बाद ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा ऐसा उनको लगता है, लेकिन ये ब्रेक होने के बाद अब वो उनका पोजीशन रेड में है तो वो रड़ रहे हैं यानी रो रहे हैं, और वहाँ पे इस तरीके से ये रेड का रड़ गाना जो है यहाँ पे ब्रेक होने के बाद ये फिर दोबारा से यहाँ पे जब आएंगे तब यहाँ पे जो रोने वाले लोग हैं वो यहाँ पे उनका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, वो बोलेंगे साला प्रॉफिट नहीं मिला तो नहीं मिला, अपना जितना बचा है वो जितना मिला लेके सटक लो और यहाँ पे खिसक लो। तो यहाँ पे वो जिस प्राइस में बाय किया था उस प्राइस पे आने के बाद जल्द से वो वहाँ पे और बेचना शुरू करेंगे और नीचे मार्केट आएगा। ये नीचे मार्केट आ रहा है ये देख के जो बाहर पैसे लेके बैठे हुए पैसे वाले लोग, स्मार्ट मनी या जो भी सारे लोग हैं, वो ये देखेंगे यार यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ठोको ठोको, शॉर्ट करो, भागो, और फिर यहाँ पे वो फिर यहाँ पे सेल करना शुरू कर देंगे और मार्केट और नीचे गिरेगा। तो ये सारी सिंपल चीज़ें हैं, जब तक ये सारी सिंपल चीज़ें आप नहीं समझोगे तब तक आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ तो वाई टाइप करिए, नहीं सही बोल रहा हूँ तो एन भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हर कमेंट की मैं कद्र करता हूँ, आपके हर ओपिनियन की मैं इज्जत करता हूँ फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन बिल्कुल ठोक सकते हो। जो मॉडर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है ये समझने की कोशिश करो। ये मॉडर्न यानी चार्ट कमांडो प्राइस एक्शन क्या है कि नहीं? ये चार्ट कमांडो क्या है, ये प्राइस एक्शन क्या है, ये ट्रेडिंग क्या है, बता। चार्ट कमांडोज गोल, हमारा गोल क्या है, हमारा ध्येय क्या है कि मेकिंग एज मच मनी एज पॉसिबल विथ एज अ लिटल रिस्क एज पॉसिबल, है कि नहीं? छोटा सा स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे हमें ट्रेड करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हमें बड़ा प्रॉफिट बनाना है, रिस्क रिवार्ड हमारा अच्छा रहना चाहिए। तो ये हमारा गोल है। यहाँ पे देखिए हमें प्रॉफिट कमाना है, हमें पैसे कमाना है, लेकिन बहुत लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं मैं कितना सही हूँ, मैं सही हूँ, ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कुछ ज़रूरत नहीं है हमें, मैं सही हूँ या गलत कुछ लेना देना नहीं है। वी आर नॉट बुल नॉट बियर, ओनली प्रॉफिट कमाएंगे कमांडो डियर, ये हमेशा याद रखो। और मैं सही हूँ या गलत हूँ इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं पैसा कितना कमा रहा हूँ, मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल कितना है, या मेरा ट्रेड सेटअप कितना बेस्ट मैं लेने की कोशिश कर रहा हूं, वो हमें इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हमें सिर्फ फोकस करना है हमें प्रॉफिटेबल होने पे, एक बेस्ट ट्रेड लेने पे। मैं तो बोलता हूं कि पैसे से भी ज्यादा बेस्ट ट्रेड लेने पे, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने पे हमें फोकस करना है। ये मॉडर्न प्राइस एक्शन है फ्रेंड्स। चार्ट कमांडोज के 4 रूल है, किस किस को पता है? यहाँ पे पहला रूल, मार्केट इज सुप्रीम, हमेशा याद रखो। आप ये विचार करो, लेकिन मार्केट आइन वक्त पे कुछ भी हो सकता है। ये समझो ये ट्रायंगल है, ये ऊपर ही ब्रेकआउट होगा ऐसा आप बैठे हो, ये नीचे भी ब्रेकआउट हो सकता है, ये हमेशा याद रखो। इसीलिए मैं बोलता हूँ रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट, इसके सिवा ट्रेडिंग नहीं करना है, राइट? तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट? आई मे बी रॉन्ग, दूसरा मैं भी गलत हो सकता हूँ,
बिल्कुल ये ध्यान में रखना है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने मार्केट को भाई बना लिया है, मैंने मार्केट को मेरा बच्चा बना दिया है, मैंने मार्केट को बंदर बना दिया है, मैं जैसे बोलूँगा वैसे ही मार्केट नाचेगा। ऐसे लोग फिर कुछ ही दिनों में येरवड़ा में पाए जाते हैं। तो आप में येरवड़ा जो ऐसे लोगों से ही भरा पड़ा है, राइट। और बहुत सारे लोग जो रोड से गाना गाते फिरते हैं, फिर बाल नोचते हुए, राइट। तो यहाँ पे यू मे बी रॉन्ग, आप भी गलत हो सकते हो, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये हमें ध्यान रखना है। फिर वेन रॉन्ग, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही काम करना है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, और वो काम है कि यहाँ पे वेन यू रॉन्ग स्मॉल लॉस लेके निकल जाना है। वो आप रॉन्ग होने वाले हो ये समझ पकड़ के यहाँ पे चलो। और यहाँ पे जैसे 100 का स्टॉक है, 100 पे बाय किया है आपने, तो यहाँ पे 98 का स्टॉप लॉस लगा के ही रखना है कि नहीं? ये है कि नहीं? स्टॉप लॉस लगाते ही रखना है। और जब मार्केट आपकी दिशा में जाए 102 103, तो फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कराते चलो, प्रॉफिट को अपने बढ़ाते चलो। इस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर गाना आपको गाने की कोशिश क्या गाना गाने की नौबत आएगी। लुट गए हाय लुट गए हम इस शेयर मार्केट में। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि वेन हम अगर रॉन्ग होंगे तो छोटे स्टॉप लॉस के निकल जाएंगे, और जब हम, है कि नहीं, जब हम राइट होंगे प्रॉफिट बड़े होंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। तो ये दूसरा प्रिंसिपल है चार्ट कमांडो प्राइस एक्शन का, आपको ध्यान में रखना है। तीसरा प्रिंसिपल रिस्क रिवार्ड वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे देखिए रिस्क रिवार्ड वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर ये आप नहीं मानोगे तो यहाँ पे गलती हो सकती है। तो आपको सीखना होगा कि हाउ बैलेंस रिस्क रिवार्ड रेशो वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड, है कि नहीं। ये आपको, जैसे मैंने पहले ही गाना गाया है, रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ है, इस हिसाब से हमें प्लान करना है। और चौथा जो प्रिंसिपल रहेगा, अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। आप यहाँ पे ध्यान में रखो, है कि नहीं, आप अकेले मार्केट में नहीं हो, करोड़ों लोग बैठे हैं, है कि नहीं, आपसे भी धुरंधर बड़े बड़े लोग बैठे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट खुद कंप्यूटर ट्रेड कर रहे हैं, है कि नहीं, अल्गो सिस्टम लगी हुई है चारों ओर, और सारे लोग जो थिंकिंग करते हैं, अल्गो सिस्टम जो थिंकिंग करता है, बाकी जो चीज़ें थिंकिंग करती है, आपका सामने जो ट्रेडर बैठा है वो थिंकिंग करता है, जो आप अगर बाइंग में बैठे हो अगले वाला सेल कर रहा है तो वो क्या थिंकिंग कर रहा है। ये सारी थिंकिंग से आपकी थिंकिंग डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू सेम थिंग्स डिफरेंटली। ये हमेशा याद रखना है। आपको उससे 1% से ज़्यादा नॉलेज चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे लूटा जाएगा ही जाएगा। 1%, और ये 1% ऐड करने की कोशिश मैं करूँगा। आप यहाँ पे चार्ट कमांडो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए। मैंने सब कुछ 1% नहीं 11% भी आप ऐड कर सकते हो आपके नॉलेज में, इतना सब कुछ वहाँ पे मैंने दिया है। तो बिल्कुल वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके पूरे प्लेलिस्ट के वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए, ताकि आपको वहाँ पे, या आप सुदामा कोर्स जो टेक्निकल एनालिसिस का फ्री कोर्स है, चार्ट कमांडो मोबाइल एप्लीकेशन है, जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड करके फ्री में कोर्स करते रहिए। थिंकिंग अबाउट डिफरेंटली, तो यहाँ पे देन एवरीवन एल्स, दूसरों से अलग थिंकिंग आपको करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो इसके लिए कौन यूज होगा? चार्ट कमांडो फैमिली का मोटिवेशन और फीलिंग्स आपके साथ सदा रहेगी। तो यहाँ पे देखिए सप्लाई एंड डिमांड, तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लर्न टू आइडेंटिफाई दी जोन्स एंड ड्रॉ लाइन। मैंने बहुत बार सिखाया है कि लाइन मारना सीखो, है कि नहीं। कुछ लोगों को जोक लगा है कि नहीं, लाइन मारो और पैसा कमाओ, ऐसा कहीं पे होता है क्या? होता है यार। आपने कहाँ, किसने किसने लाइन मारी है आज तक बताइए कमेंट में, है कि नहीं। कॉलेज में नहीं बोल रहा हूँ मैं है कि नहीं, चार्ट पे, राइट। तो यहाँ पे लाइन मारना सीख जाइए, लाइन को फिर जोन में कन्वर्ट कर लीजिए, और ये स्टाइल ही आपको सप्लाई एंड डिमांड दिखाएगी, और वहाँ से ही आप यहाँ पे प्राइस एक्शन में सक्सेसफुल होके रहेंगे फ्रेंड्स।
और जो लास्ट सीक्रेट है, जो लास्ट प्रिंसिपल है मॉडर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, चार्ट कमांडो ट्रेडिंग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, तो वो ये है मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन। यानी यहाँ पे सीधा सीधा स्टॉक सिलेक्शन बोलो आप, यहाँ पे आइडेंटिफाइंग द बेस्ट स्टॉक्स और इंडेक्स फॉर प्राइस मोमेंटम। आपको कब और किस में एंट्री लेनी है, कहाँ पे मोमेंटम है, ये पता होना ही चाहिए। अगर ये जब तक आपको पता नहीं लगेगा या आप जब तक ये आइडेंटिफाई करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन आप अगर इंडेक्स ट्रेडर हो तो अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड लूँ या निफ्टी में लूँ, अगर आप स्टॉक ट्रेडर हो तो या आपको कुछ भी चलता है तो यहाँ पे आप स्टॉक में लूँ या इंडेक्स में लूँ या कमोडिटी में लूँ या फॉरेक्स में लूँ, करेंसी में लूँ या क्रिप्टो में लूँ, तो ये आपको समझ में आना चाहिए मोमेंटम कहाँ है, पैसा कहाँ जा रहा है। मैं 5 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मनी फ्लो कैसा होता है, पैसा एक मार्केट से दूसरे मार्केट में कैसे जाता है। तो यहाँ पे मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने की आपको ज़रूरत है यहाँ पे, तो बिल्कुल ये मोमेंटम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड। बाय फाइंडिंग प्राइस मोमेंटम एंड पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल बेटर देन एंट्री, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। फाइंडिंग प्राइस मोमेंटम, यहाँ पे पोटेंशियल जो प्राइस में है कि नहीं, वो रिवर्स हो रहा है कि नहीं। बाप वाले पता जितना भी स्टॉक फास्ट में जाने दो तो यहाँ पे बाप वाला यहाँ पे शॉर्ट करेगा और फिर मार्केट गिरेगा, या जितना भी स्टॉक गिर रहा हो बाप वाला यहाँ पे बाय करेगा और मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो बाप वालों को पता है। तो इसे बाप क्या है, बाप एक मेंटरशिप बेस्ट प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम है जो चार्ट कमांडो के खुद के वहाँ पे इनोवेशन किए हुए पैटर्न्स वहाँ पे आपको मिलेंगे, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन कुछ ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे मैंने यूट्यूब चैनल पे भी इतना सारा कुछ दिया है, वही करोगे तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर एडवांस में आपको कुछ सीखना है, आगे कुछ जाना है, तो बाप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन हो सकते हो chartcommando.com को विजिट करके। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे हमने 350 पे बाय करना है, राइट। जब तक ये 350 बाय करते हैं वो विचार करेंगे, ऐड करेंगे, वॉच लिस्ट में ये जाएंगे, फिर क्या करूं, क्या करें या ना करें, ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे, ये सारा गाना सुनेंगे। तब तक ये 400 पे जाएगा, फिर ये 400 में बाय करेंगे, राइट। तो ये ऑलरेडी 50 पॉइंट ऊपर गया, और फिर 400 में बाय करेंगे तो ये ऊपर और फास्ट मूवमेंट जाएगा। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, बाप कमांडोज के लिए वो रिस्की है। लेकिन आप बिगनर्स हो तो आप कैश में ट्रेडिंग करो, इक्विटी में ट्रेडिंग करो, ऑप्शन में मत घुसो, राइट। और ये यहाँ पे 400 से 500 भी जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम पूरा मुंह पकड़ेंगे तो 150 पॉइंट का मुंह है, तो यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ पे इंतज़ार करते रहेंगे, पेशेंस। ये मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि पेशेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे पेशेंस चाहिए, ऐसा बोलते हैं, और यहाँ पे पेशेंसली वेट करते हैं, और वो फिर 400 के नीचे 390 आ जाता है, और फिर वो लॉस में निकल जाते हैं। होता है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं, किसके साथ ऐसा हुआ है कि जिंदगी में कभी तो हुआ होगा राइट। तो ये चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पे पेशेंस कहाँ पे रखना है और इम्पेशेंस कहाँ पे होना है, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये सारा कुछ सीखना है, फ्री में सीखना है, बेसिक टू एडवांस सीखना है। यहाँ पे सुदामा कोर्स टेक्निकल एनालिसिस फ्री में कोर्स जो सर्टिफिकेट के साथ आपको मिलता है, उसके लिए सिर्फ आपको इस लिंक को क्लिक करना है, या प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर, एंड्रॉयड ऐप आपको चार्ट कमांडो का डाउनलोड करना पड़ेगा। iOS है आपके पास तो iOS का ऐप डाउनलोड करो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और बिल्कुल आप वहाँ पे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। तो कंपोनेंट ऑफ प्राइस एक्शन क्या है, तो वो देखेंगे हम। वाई डज प्राइस मूव, तो प्राइस कंपोनेंट क्या क्या है, क्योंकि आज तक अभी मैंने बहुत सारे ट्रेडर देखे हैं कि बहुत सारे उनको कंपोनेंट ही नहीं पता है। प्राइस एक्शन किस चीज़, किस खेत की मूली है ये पता नहीं है, राइट। किसको भी प्राइस एक्शन बोल देते हैं। तो वो ध्यान में रखना है आपको कि प्राइस एक्शन का बेस समझ लो। आज पूरा
सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे बैठो, पूरा फोकस के साथ बैठो, लास्ट तक बैठो। अगर देखेंगे शेर के बच्चे बस 2 ही अच्छे, देखेंगे लास्ट तक कितने बैठते हैं, राइट। तो बिल्कुल जो लास्ट तक बैठेगा वो सक्सेसफुल होके रहेगा। वाई डज प्राइस एक्शन मूव, क्यों प्राइस एक्शन मूव करता है या प्राइस क्यों मूव करता है, इसके 2 मेन रीज़न होते हैं। कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं, राइट, कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं तो कुछ टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं तो कुछ टेक्निकल फैक्टर्स। ये समझ में आ रहा है आपको, राइट। तो यहाँ पे फंडामेंटल फैक्टर्स पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल फैक्टर्स क्या है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पहले आदत डालनी पड़ेगी कि बिग मनी क्या सोचता होगा, राइट, कि अब इस टाइम पे बिग मनी क्या सोचता होगा। ये अगर आपको सोचना आ गया यानी फंडामेंटल आ गया फंडामेंटल ऑफ प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे थिंक लाइक बिग मनी, आपको बिग मनी की तरह सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से बिग मनी सोचता है और उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो मनी फ्लो कैसे होता है मैं वो बताता हूँ। वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड वाइड पैसा किस तरीके से घूमता रहता है, बहुत कान दे के ध्यान दे के सुनो। तो ये मनी पैसा जो होता है पूरे वर्ल्ड में वो कैसे घूमता है, पहले हम अमेरिका से आएंगे, राइट। तो ये अमेरिका में जो इंडाइसेस है S&P 500, नैस्डैक, डॉव, तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट इंडाइसेस है। ये डॉव ये पुराना वाले स्टॉक्स होते हैं, पुराने वाली कंपनी, और नैस्डैक जो होती है ये नई IT या नई सारी कंपनी इसमें होते हैं, S&P 500। तो ये 3 इंडाइसेस होते हैं, इसको हमें वॉच करना पड़ता है। लेकिन वहाँ से फ्लो कैसे हो रहा है, वहाँ पे मनी फ्लो क्या हो रहा है, ये हमें यहाँ पे जानने की कोशिश करनी पड़ती है। अगर समझ में नहीं आया तो छोड़ दो ऐसे इन चीज़ों को। मैं आपको लास्ट में शॉर्ट में भी कैसे ट्रेड करना है वो भी टेक्निक सिखाऊंगा, तो बिल्कुल उसकी चिंता आप ना करें। तो यहाँ पे ये देखने के बाद USD यानी डॉलर किस तरीके का मूव कर रहा है, डॉलर क्या हो रहा है अगेन एज कंपेयर टू INR, ये हमें देखना पड़ेगा कि डॉलर का एज कंपेयर टू INR क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। उसको मैंने सारे बारीकी से SMT में भी सिखाया है, लेकिन तो यहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, 2 घंटे क्या 24 घंटे भी सिखाऊंगा तो भी कम पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गोल्ड पे अगर देखेंगे तो गोल्ड का भी इम्पैक्ट वहाँ पे, जैसे समझो मार्केट क्रैश हो रहा है, सारे दुनिया का मार्केट क्रैश हो रहा है, समझो कोरोना आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे पूरा ग्लोबल इंडाइसेस अगर क्रैश हो रही है तो यहाँ पे गोल्ड का प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो यहाँ पे गोल्ड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, लॉजिक क्या है इसके पीछे का, सिंपल लॉजिक है। लॉजिक को आप सीखने की कोशिश करो। सिंपल लॉजिक, क्या लॉजिक है, मार्केट में डर आएगा तो सारे लोग गोल्ड में जाएंगे, राइट। इन्फ्लेशन आएगा या रुपीस का कुछ अवमूल्यन होगा या डॉलर का कुछ अवमूल्यन होगा, यहाँ पे सारे लोग गोल्ड में जाएंगे। तो ये मनी फ्लो हो रहा है। तो मनी फ्लो कहाँ से हो रहा है कि स्टॉक मार्केट टू गोल्ड, क्रिप्टो में क्रैश आ गया, बिटकॉइन गिर रहा है, गोल्ड बढ़ेगा राइट यहाँ पे। तो ये हमेशा याद रखो। तो यहाँ पे क्रैश आ रहा है तो यहाँ पे गोल्ड बढ़ेगा, राइट। जैसे कि अभी कोरोना आया था, राइट। तो ये कोरोना आया तो यहाँ पे क्या होगा, गोल्ड बढ़ा। तो ऑयल का क्या होगा, क्रूड ऑयल का क्या होगा, बोल क्रूड बोल तेरा क्या होगा। तो अभी कोरोना आया, क्रैश हुआ, तो क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल जाएगा डाउन। तो ये फंडामेंटल्स ऑफ प्राइस एक्शन है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गोल्ड ऊपर जाएगा लेकिन ऑयल नीचे जाएगा, राइट। तो ये सारे ये माइग्रेशन ऑफ मनी है, कहाँ से किधर फ्लो होता है। अगर ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ गया कि आपको पता चलेगा कि मुझे ट्रेड कहाँ करना है, राइट। अगर अमेरिका के बाद क्या है, फिर यूरोप, राइट। आपको ये यूरोप को क्या करना है, दोपहर को ये मार्केट देखना है, 12:30 बजे के आसपास जाइए आप, यहाँ पे यूरोप की इंडाइसेस देखिए, लेकिन FTSE, डैक्स, यूरो, GBP। तो यहाँ पे इस तरीके से ये इंडाइसेस और इसके जो करेंसीज है उसको आपको ट्रैक करना होगा यूरोप के दोपहर को। समझो अभी यूरोप के मार्केट का और हमारे मार्केट का क्या संबंध है, समझो निफ्टी है, निफटी फिपटी, ओए ओए निफटी फिपटी, निफटी फिपटी, ओए ओए निफटी फिपटी। तो यहाँ पे देखिए, समझो 12:30 बजे
है कि नहीं? चले जाना तू यूरोप इंडाइसेस पे 12:30 बजे। तो वहाँ पे अभी समझो मार्केट, यूरोप का मार्केट डाउन हो रहा है और निफ्टी अप है। निफ्टी अभी 12:30 बजे तक क्या है? अप है। यूरोप का मार्केट गप है और 12:30 बजे के बाद यूरोप का मार्केट जो डाउन ओपन होता है, डाउन ओपनिंग, तो क्या होगा? निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? बताइए। चलिए, आफ्टरनून ट्रेड के लिए ये आपको बहुत यूजफुल रहेगा, है कि नहीं? यूरोप का मार्केट, तो यहाँ पे यूरोप का मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है या नीचे जा रहा है, और निफ्टी पहले अप थी तो अब क्या होगी? गप होगी तो यहाँ पे निफ्टी भी डाउन जाना शुरू हो जाएगा। समझो यहाँ पे यूरोप का मार्केट जो 12 PM को मार्केट ऊपर ओपन हुआ तो क्या होगा? निफ्टी किधर जाएगा, है कि नहीं? समझो निफ्टी नीचे जा रहा है और 12 बजे ये ऊपर जाना शुरू हुआ, है कि नहीं? समझो EFTSE देख रहे हो आप, ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो निफ्टी कहाँ जाएगी? अप जाएगी, राइट? तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आपको देखना है, थोड़ा सा सोचना है, समझना है और ये उस हिसाब से आपको प्लान करना है। यहाँ पे एशिया लिखना था, ये कैप यहाँ पर रह गया। तो एशिया के जो निक्कई, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, हैंगसेंग, येन और ये सारे, हैंगसेंग जो मेन होता है, हैंगसेंग हमारे मार्केट से ज़्यादा मैच करता है। ये हैंगसेंग को सुबह सुबह मार्केट कब देखना है इसको, है कि नहीं? इसको आप 8:30 बजे देखना है, राइट? 8:30 बजे के बाद इसको देखना है, AM, राइट? तो इसको देखना है। और इस एशिया मार्केट को भी यहाँ पे, तो मनी फ्लो किधर से किधर हो रहा है ये आप देखने की, और इस तरीके से मैंने सारे वर्ल्ड के मार्केट्स को, उसका मनी फ्लो आपको बताने की कोशिश करी। तो इतना ही प्राइस एक्शन का फंडामेंटल है क्या? नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट? तो अब ये हो गया मार्केट टू मार्केट कि पैसा कैसे घूम रहा है, प्राइस कैसे घूम रही है, राइट? मार्केट टू मार्केट कैसे घूम रही है, राइट? तो ऐसे मार्केट टू मार्केट ही घूमता है क्या? नहीं। तो इसके साथ साथ जो प्राइस एक्शन है, तो यहाँ पे मनी एंड एसेट के साथ भी घूमता है कि नहीं? पैसा जो है एसेट के साथ भी घूमता है। कैसे घूमता है? तो पैसे के साथ प्राइस घूमता है, प्राइस एसेट के साथ घूमता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे इक्विटीज़, जैसे इक्विटी इंडाइसेस में पैसा आ गया, समझो कमोडिटी में कुछ, तो कमोडिटी में क्या है? गोल्ड है, क्रूड है, राइट? इधर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ये कमोडिटी में पैसा जाएगा। और यहाँ पे देखिए मनी जो है यहाँ पे इक्विटी इंडाइसेस से फिर कमोडिटी में गया, राइट? तो दिक्कत है, कब कहाँ से भागता है, कहीं कहाँ पे पैसा जा रहा है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज़ करना है। इसमें कुछ किताब में नहीं है, ये कहीं पे लिख के दिया नहीं है कि नहीं? जो मुझे अनुभव आया है वो मैं बता रहा हूँ, राइट? तो इक्विटी कमोडिटी इंडाइसेस में कुछ दिक्कत आती है तो कमोडिटी में जाता है पैसा, कमोडिटी में कुछ दिक्कत आती है तो इक्विटी इंडाइसेस में आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर करेंसी, ट्रेजरी, क्रिप्टो, पॉलिटिकल, अगेन समझो कुछ पॉलिटिकल इशू हो गया, राइट सर, सारे लोग उसको पैसे को घर में रख देते हैं, सेंटिमेंट का भी मनी फ्लो पे असर होता है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये फंडामेंटली प्राइस एक्शन पे यहाँ पे दबाव डालते हैं फंडामेंटली, राइट? तो इतने ही फैक्टर है क्या? फिर नहीं, और भी कुछ फैक्टर्स हैं। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या क्या होते हैं? इतना ही नहीं होता कि मार्केट को और भी कुछ चीज़ें होती है। जैसे अभी इक्विटी है, समझो आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, कैश में ट्रेड कर रहे हो, इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, ये सारे सिनोनिम्स बता रहा हूँ मैं आपको। तो इक्विटीज़ में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इकोनॉमिक का डाटा होता है, अर्निंग का रिजल्ट होता है। इकोनॉमिकल डाटा यानी बहुत सारे, अभी मुझे भी पता नहीं है उतना क्या क्या बहुत सारे लफड़े आते हैं, इसका रिपोर्ट, उसका रिपोर्ट, वीकली रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, ये डाटा, वो डाटा, है कि नहीं? उसका रोजगार भी डाटा, बेरोजगारी डाटा, क्या बोलते हैं उसको, मोटर बिक्री का डाटा, बहुत सारे डाटा होते हैं, राइट? तो ये सारे डाटा को मैंने तो किया है टाटा, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें समझ में आता है तो आप इसको बिल्कुल इक्विटीज़ को ये करते हो, इकोनॉमिक डाटा आप देख सकते हो। तो उसका फ़र्क समझो, अभी टाटा मोटर्स है,
टाटा मोटर है और वहाँ पे उसका बिक्री का डाटा आ गया, सेल डाटा। तो यहाँ पे टाटा मोटर का सेल डाटा आज आ गया, तो कल समझो मार्केट बंद होने के बाद आया, तो कल टाटा मोटर के शेयर पे उसका इम्पैक्ट होगा ही होगा, राइट। समझो अर्निंग्स है कि नहीं, टाटा मोटर की अर्निंग बहुत बढ़ गई या कुछ तो भी अलग रिजल्ट आ गया, तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर टाटा मोटर्स पे होगा। ऊपर ही जाएगा ऐसा नहीं है, नीचे भी जा सकता है, जो भी है कि नहीं। जिस अर्निंग डाटा के लिए मार्केट रुका था और जिस न्यूज़ के लिए, हमेशा याद रखो कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़, ये लिख के ले लो आप, राइट। बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज़। तो यहाँ से ये पूरा मार्केट अप गया है और यहाँ पे न्यूज़ आई है कि 20% प्रॉफिट बढ़ गया है टाटा मोटर्स का, और यहाँ पे लोग जंप कर देंगे, जो रिटेलर्स है, बिगिनर्स है, यहाँ पे ऑलरेडी प्री मार्केट ऑर्डर लगा के बाय करेंगे, धड़ाधड़ बाय करेंगे, और ये जो है वो शेयर गैप अप ओपन होगा, बहुत बड़ी कैंडल के साथ गैप अप ओपन होगा, लेकिन वहाँ से फिर वो सारा गैप अप ओपन होगा और यहाँ पे स्मार्ट मनी पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करेगा, और फिर धम 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 धम, और टाटा मोटर 10% डाउन। यस और नो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रिजल्ट है या किसी कंपनी पे कोर्ट केस चल रहा है या कुछ है, कुछ इनसाइडर डील हो रही है, जो कुछ पता, अचानक से क्या होता है कि स्टॉक प्राइस बढ़ने लगता है, लीगलाइजेशन होता है, कुछ कंपनी का टैक्सेशन का इशू है, कुछ लफड़े हैं, केसेस हैं, तो वो उसका हमें चार्ट पे ही पता चल जाएगा। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि इसमें कुछ न्यूज़ आएगी, पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है। और फार्मा में हमने पुट बाय करके रखे थे BTST, तो यहाँ पे दूसरे दिन बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, अभी ये एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, 10-20% कुछ तो भी बहुत बड़ा गैप डाउन नीचे हुआ, और फिर लोगों ने बोला कि सर आप इनसाइडर हो, आप ऐसा हो। हमें कुछ भी पता नहीं है, ये चार्ट हमें बता देगा, है कि नहीं, चार्ट ही है कि देगा बता हमें प्रॉफिट का पता। तो टालिया कड़कड़ 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 जो ख़त्म हुआ, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। इक्विटीज़ में है उस तरीके से, इंडाइसेस में भी वहाँ पे आपको मिलेगा इकोनॉमिक डाटा, अर्निंग की थीम, इंटरेस्ट रेट, कमोडिटी प्राइसिंग, बॉन्ड्स। ज़रा स्पीड से लेता हूँ क्योंकि वह हमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर करना है। तो फंडामेंटल सारे प्राइस, क्यों ये प्राइस मूव होता है, फंडामेंटल क्या है, रीजंस इसके पीछे, तो प्राइस एक्शन का फंडामेंटल हम सीख रहे हैं। और यहाँ पे करेंसी पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो इकोनॉमिक डाटा, इंटरेस्ट रेट, कमोडिटीज़ और पॉलिटिकल चेंज, अगर पॉलिटिकल कुछ चेंज हो जाता है तो भी रुपया डिप्रिसिएट या एप्रिसिएट होने लगता है कि नहीं। इंडाइसेस देखिए, तो इसमें इकोनॉमिक डाटा, अर्निंग थीम ये मैंने बताया, कमोडिटीज़ बताई, पॉलिटिकल भी कुछ इशू होता है, टेररिज्म का कुछ अटैक होता है, या डेथ होती है किसी की, या कोई बड़ा पर्सन है, या वॉर अचानक से कुछ अनाउंस हो जाता है, या थ्रेड्स या टैक्सेस है कि नहीं। अगर आप राइट साइड पे हो, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा पहले आ सकता है, चार्ट कमांडो के प्रिंसिपल आपको पता है, तो थोड़ा सा आइडिया ज़रूर आपको आएगा। अगर समझो वैसा नहीं हुआ तो हमारा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट चला जाएगा, बस खेल फिनिश, खलास, खत्म। टेक्निकल फैक्टर्स क्या है, अब सब ये इम्पॉर्टेंट है, ये इसके हम किंग हैं, राइट। सारे चार्ट कमांडो यहाँ पे किंग है। अगर आप अब तक के फैक्टर आप नहीं देखे, उसको नहीं देखा तो भी चलेगा, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, जो आसान है समझने में। आपको प्राइस एक्शन के टेक्निकल फैक्टर जो है, पहला फैक्टर है ट्रेंड, दूसरा कैंडलस्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न एंड वॉल्यूम। बस ये 6 चीज़ें आपको सीखनी है, स्टेप बाय स्टेप ये मैं 6 चीज़ें सिखाता हूँ, और लास्ट में एक स्ट्रैटेजी भी हम डिस्कस करेंगे और उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो व्हाट इज ट्रेंड? ट्रेंड, द जनरल डायरेक्शन इन विच स्टॉक इंडेक्स इज मूविंग टूवर्ड्स, लेकिन ऐसी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में स्टॉक या इंडेक्स जो भी है वो मूव कर रहा है, या ये मूव कर रहा है, या ये मूव कर रहा है, राइट। इसको हम ट्रेंड बोलते हैं। ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। सिंपल है,
बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं। अप ट्रेंड, इसमें डिटेल आप एसएमटी में सीखो, लेकिन शॉर्ट में मैं यहाँ पे लेने की कोशिश करूंगा। ये है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड यानी क्या है? ये स्विंग बोलते हैं, जहाँ से मार्केट टर्न होता है उसको स्विंग बोलते हैं। नीचे से टर्न हो गया स्विंग लो, ऊपर से टर्न हो गया स्विंग हाई, नीचे से टर्न हो गया स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। तो ये हायर लोज जब बनाते हुए जाता है उसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। सिंपल है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं मैं आपको। तो फिर डाउन ट्रेंड इस तरीके से होता है, राइट। हमें स्विंग पहचानना है, कहाँ से मार्केट टर्न हो रहा है। अगर ऊपर से मार्केट यहाँ पे टर्न हो रहा है हाई, यहाँ से नीचे टर्न हो रहा है लो हाई, लो हाई, लो, तो इस तरीके से अगर ये लोअर हाई बना रहा है, बार बार लोअर हाई बना रहा है, तो इसका मतलब है ये डाउन ट्रेंड है। साइडवेज ट्रेंड को समझने के लिए बहुत आसान है। अगर वो अप भी नहीं है और ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि साइडवेज है। ट्रेंड समझ में आ रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप ट्रेंड, ट्रेंड समझ में आ रहा है नीचे की तरफ जा रहा है तो डाउन ट्रेंड। इतना सिंपल है और उस हिसाब से हम करेंगे। तो इसके लिए डो थ्योरी को समझना हमें ज़रूरत है। डो थ्योरी ये इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन अगर आपको पूरा समझना है तो डो थ्योरी के बिना कुछ ना समझ पाओगे आप। तो यहाँ पे ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ डो थ्योरी स्टिल वर्किंग। 125 साल हो चुके हैं, इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सारे के सारे प्रिंसिपल अभी भी वर्क करते हैं और डो थ्योरी के। क्यों ये डेवलप हुआ है? वैसे चार्ल्स डॉ ने इसको डेवलप किया है, लेकिन फिर बाद में उसको रिफाइन किया है विलियम हैमिल्टन जी ने एंड रॉबर्ट रेहा जी ने। तो ये ध्यान में रखिए। तो डॉ ने शुरुआत करी, उन्होंने बनाया, लेकिन क्लियरली रिफाइन जो है विलियम और रॉबर्ट ने किया है। तो यहाँ पे इसका भी हम ध्यान रखेंगे। और डो थ्योरी में क्या क्या है? टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, मार्केट फिलोसफी, मार्केट साइकोलॉजी, ये सारा कुछ डो थ्योरी में होता है और यहाँ पे उस हिसाब से हम काम करेंगे, राइट। तो मार्केट ट्रेंड्स हैव 4 फेजेस। कितने फेज होते हैं? 4 फेज होते हैं मार्केट के, डो थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे विकी ऑफ का एक रेफरेंस वीडियो दिया है। आप यहाँ पे चैनल पे अगर जाओगे तो वहाँ पे आप विकी ऑफ थ्योरी का मैंने वीडियो, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल का भी आप सारे वीडियो देखिए, यूट्यूब पे जाके मैंने सब कुछ डाला है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्यूमुलेशन, इसमें 4 फेजेस है। पहली फेज जो है एक्यूमुलेशन, दूसरी फेज मार्कअप, तीसरी फेज डिस्ट्रीब्यूशन, चौथी फेज मार्कडाउन। तो यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेशन में यहाँ पे एक जोन बनता है, तो राइट। तो एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि मार्केट इस तरीके से डाउन में आ रहा है। इसको डिटेल में सीखने के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, सब कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये जब ऊपर जाना होता है तो थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे एक स्प्रिंग तैयार, स्प्रिंग यानी क्या होता है कि एक लास्ट वाला स्पाइक नीचे आता है, फिर मार्केट बूम होता है, फिर रुकता ही नहीं वो, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। और ये ब्रेक हो जाने के बाद इस पॉइंट पे, है कि नहीं, बाप वालों को पता है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे जो है यहाँ पे फिर कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होता है, और मार्केट इस तरीके से गिराते हैं कि लोगों को लगता है कि यार ये इतना गिर रहा था, थोड़ा सा 1.5 कैट बाउंस आया, बहुत गिरेगा। लेकिन ये फिर यहाँ पे फिबोनाची के 0.5 या कमांडो जोन से यहाँ पे ये रिवर्स हो जाता है और फिर ये अगेन वेव देता है और फिर ये ऊपर की तरफ, है कि ना, हायर लोज हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जाता है। इसको हम मार्कअप स्टेज बोलते हैं। मार्कअप स्टेज के बाद अभी तो यहाँ पे फिर इतना एक रैली देने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है, राइट। और यहाँ पे फिर जब गिरना होता है एक बार ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पे ये जो ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर और बहुत सारे लोगों के ऑर्डर से सबका यहाँ पे चुना लगाता है। इस एरिया को क्या बोलते हैं मुझे बताइए, मैंने बहुत बार सिखाया है आपको। कौन है रियल कमांडो वो बताएगा, राइट। तो फिर यहाँ पे जैसे ही ये एक्शन होता है और फिर मार्केट गिरना शुरू होता है, फिर ये लोअर हाइज बनाते हुए नीचे आता है। तो इस स्टेज को मार्कडाउन बोलते हैं।
तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्यूमुलेशन है या मार्कअप है या मार्कडाउन, ये समझ में आना चाहिए। इसको मैंने आराम से मोबाइल एप्लीकेशन में सिखाया है, फ्री है, आप डाउनलोड करके सीख लेना। राइट तो कैंडल स्टिक, अब दूसरा जो पार्ट आ रहा है ट्रेंड होने के बाद प्राइस एक्शन का जो दूसरा पार्ट है कैंडल स्टिक है। तो कैंडल स्टिक में क्या होता है, बहुत सारे कैंडल स्टिक, मैंने तो एक वेबसाइट देखी है 250 कैंडल स्टिक के पैटर्न, उस वेबसाइट पे नाम नहीं बताऊंगा। राइट तो मुझे तो वैसे प्रमोशन करो बोल के बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, काय म्हणतात रे त्याला, मेल येतात त्यांचे, बहुत प्रमोशन करो हमारा बताओ, हमारे वेबसाइट ये बताओ वो बताओ, हम आपको इतना पैसा देंगे उतना देंगे, तो मैं किसी का भी वो नहीं लेता, क्या बोलते हैं उसको, तो वो ऑफर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किसी वेबसाइट को छोड़ दो, लेकिन 250, 200, 100 से भी ज़्यादा पैटर्न है। तो ऐसे पैटर्न अगर याद आप रखते जाओगे, रट्टा मारोगे तो बहुत दिक्कत आएगी, और फिर आपके पूरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे ये सीखते सीखते ही। राइट तो यहाँ पे आप इसको सीखने की इतना ज़रूरत नहीं है, आप मेन पार्ट को सीखिए। मैंने इसके बारे में भी एप्लीकेशन में सिखाया है, यूट्यूब पे भी डाला है मैंने, और वो वहाँ पे भी आप जाके सीख सकते हो। और यहाँ पे हाँ ब्रांड ये करो, प्रमोट करो, कुछ तो भी बोल के बताते हो। हाँ स्पॉन्सरशिप, हाँ स्पॉन्सरशिप के मेल आते हैं, तो हमारा ये बताओ लोगों को, वो बताओ हमारा ऐसा करो, तो वो है कि नहीं, वो क्या करेंगे है कि ना, मेरी फैमिली है यार, मेरे फैमिली को मैं क्यों गड्ढे में डालूंगा किसी। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक सीक्रेट पहले हम समझ लेते हैं, नॉट वर्क इन रेंज। अभी मैंने ट्रेंड समझाया, जब आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है तो ये मैंने सिखाया है पूरा, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ यहाँ पे। ट्रेंड में अगर समझ में आ रहा है आपको, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, तो ही इसका यूज़ है आपको कैंडल स्टिक का। अगर साइडवेज में आपको कुछ कैंडल स्टिक दिख रही है, फिर आपको वहाँ पे झगड़ना नहीं है, सर आपने तो बोला था बोलर्स प्रेशर पे बात करना है, या तो नहीं दिख रहा है ना, तो ऐसा बोल के झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो रेंज बाउंड में कुछ भी नहीं चलता, उसको हमें अवॉइड करना है, और हमें हाँ पेड प्रमोशन के लिए आता है, तो वो हम अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे फैमिली टाइम देना है, अवॉइड करना है रेंज में ट्रेड करना। राइट तो और दूसरा, वेन बुलिश प्रेशर एट टॉप, समझो मार्केट एकदम टॉप पे है, राइट और वहाँ पे टॉप पे है कि नहीं, लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी बैंक निफ्टी में हो रहा था तो यहाँ पे तो टॉप पे यहाँ पे बुलिश प्रेशर की अगर कैंडल आती है तो गोलमाल है बाबा, कुछ गोलमाल है, क्योंकि ये बुलिश प्रेशर तो डाउन पे आना चाहिए था। तो इस कैंडल का लो जैसे ही टूटता है, शॉर्ट करो, ठोको बस। राइट वहाँ पे तो, लेकिन यहाँ पे बाय मत करो, क्योंकि बुलिश प्रेशर की कैंडल दिखी तो हम बाय करेंगे, ऐसा नहीं है। राइट तो अवॉइड व्हेन बेरिश प्रेशर एट बॉटम, उसके अपोजिट अगर बॉटम डाउन में चल रहा है मार्केट और यहाँ पे बेरिश प्रेशर आ गया इस तरीके का, तो यहाँ पे अवॉइड करो आप बॉटम पे सेल करना, तो यहाँ पे सेल मत करो। राइट तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप थ्रस्ट या स्विंग बनाता है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें, प्रेशर और प्लेस, इसको मत भूलिए, ये मैंने 2-3 बार सिखाया है, एप्लीकेशन में भी है, तो इसको मैं सिखाऊंगा नहीं। लेकिन जो नए बंदे हैं उनके लिए यही बताना चाहूँगा कि मार्केट ओपन होके अगर नीचे क्लोज होता है तो रेड कैंडल बनती है, और ये तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर है बताइए, फर्स्ट वाली पे सेलिंग प्रेशर और सेकंड वाले पे कौन सा प्रेशर है, बाइंग प्रेशर। हमें कुछ लेना देना नहीं है इस कैंडल को क्या बोलते हैं, फिर भी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपको कुछ चीज़ें, कुछ कैंडल स्टिक बताऊँगा। राइट तो राइट प्लेस पे हमें राइट एंट्री करनी है, राइट प्रेशर चाहिए। तो यहाँ पे अप ट्रेंड अगर हम बाय कर एंट्री कब करेंगे, हम बाय कब करना है, हमें समझो बुलिश कैंडल है, ये यहाँ पे ये सपोर्ट है समझो, और ऊपर से मार्केट आ रहा है, और यहाँ पे अगर बुलिश की प्रेशर की कैंडल बनती है तो इसके हाई के ऊपर हम क्या करेंगे, बाय, इसके नीचे स्टॉप लॉस। राइट और समझो ये अप ट्रेंड चल रहा है और ये रेजिस्टेंस के पास समझो यहाँ पे बेरिश प्रेशर की कैंडल आती है, तो क्या करेंगे हम, इसके नीचे हम सेल करेंगे
और इसके ऊपर का छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा स्टॉप लॉस। तो ये रेजिस्टेंस के पास बेरिश प्रेशर की कैंडल हमें मिलती है। तो 3 कंडीशन, एक तो मार्केट अप ट्रेंड में चाहिए, दूसरा रेजिस्टेंस चाहिए वहाँ पे, यानी पिछला वाला आपको देख के करना पड़ेगा, और तीसरा यहाँ पे बेरिश प्रेशर की कैंडल स्टिक चाहिए। लिख लिया ना, ग्रेट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बाय सेल कर सकते हो। ये भी स्ट्रैटेजी है, सिंपल। रेंज बाउंड में यहाँ पे क्या करना है, अप ब्रेक हुआ विद बुलिश कैंडल बाय करेंगे, डाउन ब्रेक हुआ बेरिश कैंडल सेल करेंगे। बुलिश कैंडल स्टिक यहाँ पे ये समझो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसको अभी आप नाम कुछ भी दो, लेकिन मार्केट यहाँ पे अगर डाउन हो रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये डोजी के हाई के ऊपर बाय करेंगे, या प्रीवियस कैंडल का जो रेड रहेगा, रेड कैंडल, इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे मिलेगी। सिर्फ कैंडल स्टिक देख के ट्रेड नहीं करना है, ये मैं पहले ही बता दूं। यहाँ पे समझो सपोर्ट मिल रहा है आपको, वहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी आ गया, और ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड होना चाहिए, इस तरीके से है तो यहाँ पे आप ज्वाइन लॉन्ग कर सकते हो। और उस कैंडल स्टिक का 4 कंडीशन है, डाउन होना चाहिए, सपोर्ट पे होना चाहिए, बुलिश प्रेशर होना चाहिए, और कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। 4 कंडीशंस, राइट। और यहाँ पे दूसरा ये एक अच्छा जो बुलिश हैमर बोलो या जो भी बोलना है, अभी ये ग्रीन है या रेड है इससे कोई मतलब नहीं है, कौन सा भी कलर रहने दो, आप बाय कर सकते हो। और यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, यहाँ पे जो ये मार्केट नीचे डाउन होते हुए आ रहा है, और यहाँ पे लास्ट में रेड कैंडल है, उसको पूरी की तरीके से अगर ग्रीन कैंडल कवर करता है तो उसके हाई के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। और बाकी की 3-4 कंडीशन जो बताई है मैंने वो कंफर्मेशन के साथ रहेगा तो आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, बहुत मेरा पसंदीदा पैटर्न है कि मार्केट डाउन 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 हो रहा है, लास्ट की कैंडल भी बहुत ज़बरदस्त नीचे है, और अचानक से गैप डाउन मार्केट खुलता है और वहीं से ऊपर जाना शुरू होता है, और पिछली वाली कैंडल का 50% से ऊपर आता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त होगा। तो इसके हाई के ऊपर प्रीवियस कैंडल के एक बहुत बड़ी रैली आएगी। आप इसको बैंक निफ्टी में भी ट्रैक कर सकते हो डेली चार्ट पे, तो इस तरीके से कर सकते हैं। डोजी कैंडल स्टिक इनडिसीजन होता है, टॉप पे आए या बॉटम पे आए, इसका रिवर्सल होता है, हाई लो ब्रेक पे हम ट्रेड ले सकते हैं, राइट। बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, ग्रेवस्टोन डोजी, मार्केट ऊपर जा रहा है, और वहाँ पे अगर ग्रेवस्टोन डोजी तैयार होता है उसके लो के नीचे बाकी की कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो हैमर और बेरिश हैमर, ये भी जिसको स्पिनिंग टॉप भी बोलते हैं कुछ लोग, इसके लो के नीचे आप ट्रेड कर सकते हो। और ये जो समझो ये मार्केट अप ट्रेंड में जब होता है और रेजिस्टेंस के पास ऐसा पैटर्न मिलता है तो इसके लो के नीचे हम ट्रेड कर सकते हैं बेरिश प्रेशर देख के, राइट। तो इतना आसान पैटर्न है ये भी। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, उसके अपोजिट बुलिश के, मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है, और पहली वाली बुलिश कैंडल को पूरी तरीके से ये कवर कर लिया है और नीचे जा रहा है, तो इस लो के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं, बशर्ते अप ट्रेंड होना चाहिए, रेजिस्टेंस पे होना चाहिए, बेरिश प्रेशर इसके लो के नीचे आप कर सकते हो, और बाकी कंफर्मेशन के साथ आप शॉर्ट कर सकते हो। डार्क क्लाउड कवर, ये भी अप ट्रेंड में बनता है, अप ट्रेंड हो रहा है, एक अच्छी खासी बुलिश प्रेशर की कैंडल है, अचानक मार्केट गैप अप हो जाता है, और गैप अप होने वहाँ से जो स्टार्ट होता है गिरना, वो नॉन स्टॉप गिरता है, और पिछली वाली कैंडल का 50% तोड़ के नीचे आता है, तो हम उस ग्रीन कैंडल के नीचे यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, बशर्ते अप ट्रेंड होना चाहिए, रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए बेरिश प्रेशर, और लो टूटने का इंतज़ार। तो ये बहुत अच्छा सेटअप मैंने बता दिया है, ये सेटअप पे भी आप वहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे डोजी, लॉन्ग लेग्ड डोजी, ये डोजी के अलग अलग टाइप है, ये सारे टाइप है। ये बीच में अगर डोजी यानी क्या है, डोजी बोलता है प्रॉफिट लोजी, क्योंकि इसकी बॉडी ना के बराबर होती है, राइट। तो ये 2 डोजी होते हैं, इनडिसीजन होते हैं टॉप पे, और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर बॉटम पे सपोर्ट पे आता है तो हमें काम में आता है, और ये ग्रेवस्टोन जो है टॉप पे हमें काम में आता है। और ये कॉमन पैटर्न है, बेरिश भी नहीं बुलिश भी दोनों तरफ यूज़ होते हैं, और ये भी कॉमन है मारूबोजो, यानी पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल, पूरी की पूरी रेड कैंडल, ये भी अप ट्रेंड में है, रेड कैंडल आ गई, रेजिस्टेंस के पास, लो ब्रेक, तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें देखना है। सपोर्ट इज द प्राइस लेवल एट विच द डिमांड थ्रू टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ प्रिवेंट द प्राइस फ्रॉम डिक्लाइनिंग फर्दर, है कि नहीं। सपोर्ट लेवल इज द प्राइस एट विच बायर्स आर एक्सपेक्टेड टू एंटर एंड इन मार्केट, है कि नहीं। ये मार्केट ऊपर से गिरते हुए आ रहा है और लोगों को लगता है कि अभी बायर्स को लगता है ये प्राइस बहुत चीप है अभी, और यहाँ पे सपोर्ट पे, और यहाँ पे एक सपोर्ट बन जाता है और प्राइस बाय कर लेते, फिर ऊपर मार्केट जाता है और वहाँ से जब गिरता है तो प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पे देखा जाता है, तो फिर अगेन यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस लेवल को सपोर्ट बोला जाता है। और उसके अपोजिट रेजिस्टेंस है कि नहीं, जैसे कि रेजिस्टेंस लेवल इज द लेवल प्राइस लेवल विच सेलर आर एक्सपेक्टेड टू एंटर इन द मार्केट इन सफिशिएंट नंबर्स टू टेक द कंट्रोल फ्रॉम बायर। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे समझो मार्केट ऊपर की तरफ बूम हो रहा है और वहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सेलर जो होते हैं यहाँ पे राह देख रहे होते हैं। समझो यहाँ पे किसी ने बाय करके रखा है तो ये यहाँ पे आने का इंतज़ार करेगा और यहाँ पे शॉर्ट करेगा। वो जो इंतज़ार कर रहे हैं वो भी शॉर्ट करेंगे, नए भी सेलर आ जाएंगे और यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो भी यहाँ पे जंप हो जाएंगे। और यहाँ पे प्राइस मनी तो यहाँ पे अप थ्रस्ट बना के यहाँ पे आपको लूटेगा ही लूटेगा, और यहाँ पे फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे रेजिस्टेंस के पास। तो इस लेवल को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मैंने सारे बेसिक यहाँ पे कवर कर लिए हैं। कंसेप्ट ऑफ पोलैरिटी, इसको क्या बोला जाता है, जब यहाँ पे पोलैरिटी का कंसेप्ट समझ लीजिए। सपोर्ट लेवल्स वंस पेनिट्रेटेड ब्रेक फ्रीक्वेंटली बिकम रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं हमेशा गाना गाता हूँ, अच्छा खासा सपोर्ट भी रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यहाँ पे मार्केट जा रहा है और यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता है, जो मार्केट ये रेजिस्टेंस कर रहा था इसको ब्रेक कर देता है। तो वहाँ पे जो यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, अभी ये रेजिस्टेंस है और मार्केट आया, ये इधर आया, इधर आया, इधर, और ये ब्रेक किया। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए होते हैं और उन्होंने शॉर्ट करके बैठे होते हैं मार्केट नीचे जाएगा बोल के, तो अभी ये लॉस में होते हैं, ये ऊपर गया तो वो वेट करेंगे कि ये कब प्राइस है। ये समझो ये 1000 का प्राइस है और ये 1050 हो गया, तो वो वेट कर रहे होते कि ये कब मार्केट नीचे आएगा और मैं कब एग्जिट होऊंगा और नया बाय करूंगा, राइट। तो यहाँ पे जो फंसे हैं वो एग्जिट करेंगे। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल लोग हैं या जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, FII वगैरह और DII और बाकी भी लोग हैं, यहाँ पे वेट कर रहे होते कि प्राइस यार मिस हो गया और एक बार अगर 1000 पे आता है ना साले को छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे फिर ये जैसे ही रिवर्स आ जाता है, यहाँ पे कुछ लोग जो वीक हैंड्स होते हैं, वीक हैंड किसको बोला जाता है, वीक हैंड रिटेलर्स और बिगनर्स को बोला जाता है। वीक हैंड यहाँ पे क्या होते हैं, सेल कर देते हैं और ये नीचे आ जाता है मार्केट, तो ये यहाँ पे बैठे होते हैं और यहाँ से फिर यहाँ से जो निकलता है स्टॉक फिर रुकने का नाम नहीं लेता, और इसको हम कंसेप्ट ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं, या इसको SR फ्लिप भी बोल सकते हो आप, राइट। और इसके अपोजिट में यहाँ पे सपोर्ट है और सपोर्ट पे ये मार्केट इस तरीके से आ रहा है और ये ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं यहाँ पे सेलिंग के लिए राह देखेंगे, नए भी जंप करेंगे और जो दुखी आत्मा है वो भी जंप करेंगे, और जो सुखी आत्मा है पैसा लेके बाजू में बैठे हैं वो भी यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक ज़बरदस्त यहाँ पे पोलैरिटी बन जाएगा और SR फ्लिप के साथ यहाँ पे ये करें। इतना ही ध्यान में एक गाना रखो, अच्छा खासा सपोर्ट भी रेजिस्टेंस बन जाता है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी सपोर्ट बन जाता है। तो आपको ये याद रहेगा पूरा का पूरा कंसेप्ट, यस और नो, राइट। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन को समझ के लीजिए। ट्रेंड लाइन इज द हाईलाइट अ ट्रेंड एंड कनेक्ट द स्विंग लोज और स्विंग हाइज इज कॉल्ड एज अ ट्रेंड लाइन, राइट। तो इस तरीके के ये ऊपर जा रहा है और ये ट्रेंड लाइन को समझो, ये पहली बार यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे दूसरी बार भी आएगा। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास अगर एक बुलिश प्रेशर की कैंडल बनती है तो इसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, इस कैंडल का ही लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये जो हाई बना है ये हमारा टारगेट रहेगा।
सारे स्ट्रैटेजी समझ लो। मैं चलते चलते यूं ही स्ट्रैटेजी बताता हूँ, मैं बैठे बैठे यूं ही स्टॉप लॉस देता हूँ, मैं चलते चलते यूं ही टारगेट अचीव करता हूँ मैं। क्या यही ट्रेडिंग है? हाँ यही ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा था, उसी तरीके से इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हो। इसे ही प्राइस एक्शन कहता है। व्हाट आर द चार्ट पैटर्न्स? चार्ट पैटर्न जो होता है, चार्ट पैटर्न इज द हार्ट ऑफ प्राइस एक्शन एंड प्राइस एक्शन इज द हार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो ये लाइन आप ध्यान में रखो। तो चार्ट पैटर्न क्या है? ये चार्ट पैटर्न क्या है बता। तो ये प्राइस एक्शन पैटर्न या चार्ट पैटर्न जो होते हैं, विच फॉर्म ड्यू टू द ट्रेडर साइकोलॉजी एंड रिपीट देमसेल्फ रेगुलरली, विच शोज व्हाट प्राइस might do next based on the what have done in the past। इसमें पास्ट में किस तरीके से बिहेव किया है, उस हिसाब से वो फ्यूचर में वर्क करता है। इसलिए पास्ट की प्राइस एक्शन पैटर्न का हमें यूज करना है। और वो जो 8 10 9 पैटर्न है, सब कुछ मैं अभी सिखाऊंगा। क्या आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न क्या क्या है? तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, वेज पैटर्न, डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, ये सारे पैटर्न होते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, पेनेंट पैटर्न, चैनल्स, ये सारे ये पैटर्न हम यहाँ पे एक एक 1 by 1 देखेंगे। यहाँ पे पहला पैटर्न असेंडिंग शॉर्ट में बताऊंगा, चिंता मत करो। यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल कैसे पहचानना है कि हमें स्विंग पहचानने हैं। अगर ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो, ये सेल यानी ये स्विंग लो, मैं लो बताता हूँ, तो ये लो इससे हायर होना चाहिए, इससे नेक्स्ट लो इससे हायर होना चाहिए, नेक्स्ट लो इससे हायर, राइट। और ऊपर जो हाई बने हैं ये सेम होने चाहिए, राइट। तो ऐसे वक्त पे यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बनता है, राइट। और ये जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, राइट। ये ब्रेक होके कभी कभी रिटेस्ट करता है और फिर ब्रेक होता है। तो यहाँ पे ये जो ब्रेक होता है, इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर बाय करते हो आप, तो यहाँ पे बाकी भी कंफर्मेशन लेने हैं, राइट। यहाँ पे कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, ये सारा देख के ट्रेड करना है। और यहाँ पे आपको इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, इस स्विंग लो के नीचे का, राइट। और आप इसको ट्रेंड को राइड कर सकते हो। टारगेट कितना मिलेगा? जितना इसका हाइट है, जितना इस ट्रायंगल का हाइट है। हाइट कहाँ से मापोगे आप? ये जो पहला लो और पहला हाई, इसका हाइट आप मेजर करो। उतना हाइट अगर ये ऊपर की तरफ आपको टारगेट पकड़ना है। टारगेट समझ में आया? ये सेल समझ में आया? ये एंट्री है कि नहीं? ये नो 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 नो, इधर रॉन्ग एंट्री है। इधर एंट्री समझ में आई आपको? और ये टारगेट और ये छोटा सा नाना सा स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम करेंगे। ट्रेड करने को समझ में आया, राइट। तो मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसके अपोजिट, राइट, कि लोअर हाई बना रहा है, राइट। लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, राइट। और जो ये लो है, ये लो सेम है, ये लो सेम है, ये लो सेम है, राइट। तो इस तरीके से ये लो सेम है। और यहाँ पे ये जैसे ही ब्रेक होता है बेरिश प्रेशर के कैंडल के साथ, इसके लो के नीचे आप एंट्री लोगे। इसका ये स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाओगे आप। और जितना हाइट इसका है ट्रायंगल का, उतना हाइट का आपका टारगेट रहेगा। यस और नो? समझ में आ गया? ये डिसेंडिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये दोनों तरफ ब्रेक होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो हाई लो है, ये हायर लो बनाएगा, हायर लो, हायर लो, हायर लो। और यहाँ पे जो है ये लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, इस तरीके का जब बनाएगा, ये दोनों तरफ 50-50% चांसेस है ब्रेक हो सकता है। अगर ये ऊपर ब्रेक हुआ तो ब्रेक हुआ, अगर ये ऊपर ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हम इसके हाई के ऊपर यहाँ पे एंट्री लेंगे। और ये जो स्विंग है इसके यहाँ पे स्टॉप लॉस। और ये जितना हाइट है, इतना हाइट का हमारा टारगेट, राइट। 1:2, 1:3 का भी टारगेट यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल में इसमें 50-50 चांसेस है। ऊपर भी ब्रेक हो सकता है,
या नीचे भी ब्रेक हो सकता है। लेकिन आपसे पहले जो पैटर्न हमने देखे थे उस पैटर्न में क्या होता था, जैसे असेंडिंग ट्रायंगल है, इसमें क्या है 65% चांस है ऊपर ब्रेक होगा, राइट। डिसेंडिंग ट्रायंगल में 65% चांस है नीचे ब्रेक होगा, लिख के लीजिए। अब हॉरिजॉन्टल चैनल्स, अब ये हॉरिजॉन्टल चैनल क्या होता है कि जो हाई जो होते हैं और लो होते हैं सेम होते हैं, राइट। इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, एग्जैक्ट पिक्चर पैटर्न नहीं होता, लेकिन अगर ये ऊपर ब्रेक होगा रेंज, ये रेंज बनाएगा, ऊपर ब्रेक होगा तो इसके लो का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, इसके हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे और इसका जितना हाइट है उतना हमारा टारगेट रहेगा। असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे भी आप देखेंगे इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ये नीचे ब्रेक होगा बेरिश प्रेशर के कैंडल के साथ, इसके लो के नीचे हम सेल, इसके हाई के ऊपर हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। जितना हाइट इस असेंडिंग चैनल का है उतना ही यहाँ पे हमें टारगेट मिलेगा, राइट। तो ये सेल्स और एंट्री और टारगेट सारे चीज़ें मैंने बता दी है, बाकी अदर कन्फर्मेशन भी मैंने बताया, 4 कन्फर्मेशन लेने हैं उस हिसाब से। बाकी डबल टॉप ये पैटर्न किस तरीके से होता है, मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे हायर लोज बना रहा है और हायर हाइज बना रहा है और इस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आता है और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस करके ब्रेक हो जाता है, ये जो नीचा वाला नेक लाइन है ये नेक लाइन बनती है और उतना हाइट नीचे की तरफ हमें ये टारगेट रहेगा। और जैसे ही ये ब्रेक होता है इसके नीचे हम एंट्री करेंगे या रिटेस्ट पे भी एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इसके ऊपर का, और जितना हाइट है उतना हमारा ये टारगेट। तो डबल बॉटम इसके अपोजिट में हम देखेंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये लोअर हाइज बना रहा है, राइट, और लोअर लोज बनाते हुए आ रहा है और एक सपोर्ट पे यहाँ पे सेम जो लो होता है सेम हो जाता है और एक बार ऊपर जाके फिर सेम लो के आता है, तो ये हमारा नेक लाइन बोलते हैं इसको। और यहाँ पे ये जैसे ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं या हम रिटेस्ट पे भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और जितना इतना हाइट है इसका हाइट का हमारा टारगेट। तो 1:1 तो कंप्लीट मिलेगा और टेल करते जाओगे तो 1:2 1:3 भी यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम उसी की तरह मार्केट गिरते हुए आ रहा है, डबल की जगह ट्रिपल बनता है, इसके ब्रेक के ऊपर ये एंट्री। ये अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए तो यहाँ पे ये कैंडल जो बेरिश बुलिश प्रेशर की बनी है इसके ऊपर ही एंट्री लेके इधर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो या यहाँ पे एंट्री लेके इधर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो और ये इसके हाइट का बड़ा वाला टारगेट भी ले सकते हो। तो ये 1:3 आपको मिल जाएगा आराम से। ट्रिपल टॉप डबल टॉप जो है इसका ही भाई है, ये सेम हाइट पे जाएगा और ये जो नेक लाइन सेम हाइट पे है, जब ब्रेक करता है यहाँ पे एंट्री ले सकते हो यहाँ पे, और बेरिश जो एग्रेसिव ट्रेडर है यहाँ पे ये सेल लगाइए, जो कंजर्वेटिव है वहाँ पे लगा सकते हो। इस हाइट का टारगेट रहेगा। बहुत सिंपल तरीके से ये ट्रिपल टॉप भी बता दिया है और ट्रिपल बॉटम हो गया। अभी फ्लैग पैटर्न, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरा फेवरेट पैटर्न है। तो यहाँ पे ये फ्लैग है और यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बहुत पसंदीदा होता है। और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता है इसके लो का हमारा ये सेल रहेगा, यहाँ पे एंट्री, और ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक का हाइट, इतना हाइट यहाँ पे आएगा। तो कुछ लोग ये हाइट इधर से ऊपर से पकड़ते हैं तो बड़ा आएगा, लेकिन मैं इधर से पकड़ता हूँ अंदर से, तो इतना आपका टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्राइस एक्शन पे काम कर सकते हो। बियर फ्लैग उसके अपोजिट, हर बार मार्केट इस तरीके से गिरता है फिर और ये फ्लैग बना के गिरता है, तो इस तरीके से ये स्विंग हाइज लोअर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए जाता है। इसका भी उसी तरीके से यहाँ पे एंट्री, ऊपर स्टॉप लॉस, ये टारगेट रहेगा, राइट। तो ये हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पे फर्स्ट हाई बनाता है और यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ये लेफ्ट शोल्डर बनी, इससे ये जो हेड है यहाँ तक हमें पता नहीं चलता। बाप में तो पता चलेगा हेड पे ही आपको, यहाँ पे बाप का 0.3 बनता है,
लेकिन यहाँ पे जो जनरल पब्लिक है उनके लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड ये और ये जब तक ये ब्रेक नहीं होता यहाँ तक पता नहीं चलता लोगों को, तब तक बाप वालों की 2-3 एंट्री हो चुकी होती है। तो यहाँ पे राइट शोल्डर जब ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे बेरिश प्रेशर के लो जैसे ब्रेक होता है, यहाँ पे ये एंट्री कर सकते हो इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस, या राइट शोल्डर के ऊपर का जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जितना हाई ये हेड का है उतना ही हाई हमारे टारगेट नीचे मिलेगा। तो ये एंट्री ऊपर का स्टॉप लॉस और इतना बड़ा वाला हमारा टारगेट रहेगा। ये टाइम फ्रेम सारे ये देखिए, ये 1 मंथ से लेकर वीकली, डेली, आवरली, है कि ना 1 मिनट तक सारे टाइम फ्रेम में ये पैटर्न चलेंगे, राइट। सिर्फ टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ट्रेडिंग स्टाइल है। तो इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। तो इसका अपोजिट अभी हेड एंड शोल्डर नेक लाइन, राइट, और नेक लाइन और ये जो हाइट है उसका टारगेट ऊपर की तरफ। और लास्ट जो प्राइस एक्शन का, तो वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड, वॉल्यूम इंक्रीज व्हेन ट्रेंड चेंज, राइट। जब ट्रेंड चेंज होता है, और ये सारे जो ट्रेंड होते हैं या सारे ट्रेड होते हैं इसमें वॉल्यूम को देखना ज़रूरी होता है। समझो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम नहीं रहेगा तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो इसके लिए वॉल्यूम बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वॉल्यूम के लिए मैंने अपने ही चैनल पे बहुत सारे वीडियोस दिए हैं। तो ये सारे प्राइस एक्शन के मैंने पैटर्न आपको समझा दिए, प्राइस एक्शन के सारे कंपोनेंट समझा दिए, प्राइस एक्शन का ए से लेकर जेड तक मैंने समझाने की कोशिश करी है। अभी मैंने कुछ स्ट्रैटेजी भी सिखाई चलते चलते यूं ही, और बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं। तो शॉर्ट में मैं आपको ये बताता हूँ। तो यहाँ पे 4 स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग जो होते हैं, 4 स्टाइल होती हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग, राइट। अब इसमें क्या करना है आपको, पोजिशनल ट्रेडिंग में आपको मंथली, वीकली, ये बड़ा 2 टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं। कौन से भी ट्रेडिंग को क्या करना है हमें, तो यहाँ पे 2 टाइम फ्रेम यूज़ करना है। पोजिशनल में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए ये वीकली में आपको ट्रेंड देखना है। इसमें क्या करना है, ट्रेंड देखना है, और इसमें ट्रेड करना है। इसमें क्या करना है, ट्रेंड देखना है। इसमें क्या करना है, और ट्रेड करना है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए क्या करेंगे, हम वीकली का ट्रेंड देखेंगे और डेली में ट्रेड करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में क्या करेंगे, डेली में ट्रेड देखना है, और आवरली में हम क्या करेंगे, ट्रेड करना है। या 75 मिनट, अगर आपका पेड वर्जन होगा तो ये 75 मिनट यूज़ करिए। मेरा सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम, मेरा यारा टाइम फ्रेम हमारा। तो ये 75 मिनट का चार्ट मत भूलना इसको। अगर आप ट्रेडिंग व्यू की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आपको पेड वर्जन ट्रेडिंग व्यू का लेना है तो मेरी तरफ से आपको $30 मिलते हैं अगर उस लिंक से जाओगे तो। नहीं तो नहीं लेने की ज़रूरत, आप 1 आवर भी फ्री में कर सकते हो यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड देखना है, राइट, और यहाँ पे ट्रेड करना है। 2 चीज़ें समझ में आई। स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली ट्रेंड देखना है, 75 मिनट में ट्रेड करना है। इंट्राडे में हमें क्या करना है, 15 मिनट में ट्रेंड देखना है, 5 मिनट में या 3 मिनट में ट्रेड करना है। बाप वाले 1 मिनट में भी कर सकते हैं, राइट। दूसरे 1 मिनट के लफड़े में मत गिरो, है कि नहीं। 1 मिनट टाइम फ्रेम रिस्की है, 1 मिनट टाइम फ्रेम रिस्की है। बाप कमांडोज के लिए वो विस्की है लेकिन आप मत रिस्क लो, जो बाप में है वो ले सकते हैं, राइट। तो 2 ट्रेडिंग है कि नहीं, 2 टाइम फ्रेम यूज़ करने। और स्कैल्पिंग में हमें क्या करना है, 5 मिनट और 1 मिनट। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया। ये वाई टाइप करिए। पोजिशनल के लिए ट्रेंड देखना है, वीकली में ट्रेड करना है, डेली में। स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड देखना है, डेली में ट्रेड करना है 75 मिनट में। इंट्राडे के लिए ट्रेंड देखना है 15 मिनट में, ट्रेड करना है 5 मिनट में। स्कैल्पिंग के लिए ट्रेंड देखना है 5 मिनट में, ट्रेडिंग करना है 1 मिनट में, है कि नहीं। तो ये मैंने क्लियरली आपको समझा दिया है। यस, तो बिल्कुल मैं लकी हूँ कि आपके जैसे मुझे कमांडोज मिले, और बिल्कुल थैंक यू फॉर दैट।
और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीन पे, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये शुरू हो रहा है हमारा कोर्स। सोना नहीं सोने देना नहीं, सोना नहीं सोने देना नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि अभी सो जाओगे, कल सुबह देखूंगा बोलोगे, कल सुबह दूसरा नया लफड़ा आ जाएगा, बीवी का लफड़ा, बच्चों का लफड़ा, हस्बैंड का लफड़ा, जो भी है कि नहीं। सोना नहीं सोने देना नहीं, अभी नहीं तो कभी 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 नहीं। आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। डेली अपडेट्स के लिए चार्ट कमांडो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना ना भूले। सब्सक्राइब एंड शेयर तो आप करोगे ही। और बिल्कुल थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।